हालेलुया। हालेलुया। आप सभी का स्वागत है इस सुबह की प्रार्थना में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। हर एक जन इस सुबह के समय में एक बार फिर से अपने जीवन में परमेश्वर की सारी भलाई को याद करते हुए उसका धन्यवाद करे। वो हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो परम प्रधान है, जो हमें छुड़ाने की बचाने की ताकत और सामर्थ रखता है। आज उस परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करते हुए, वो हमारा परमेश्वर जिसने अपने पवित्र वचन में कहा कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो हमारा परमेश्वर सच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में अलग अलग परिस्थितियों को लेकर के अपने जीवन में महसूस करते हैं कि उनके साथ क्या है, बोझ चल रहा है, उनके कंधों के ऊपर बोझ है, उनके सर के ऊपर बोझ है। कुछ उनके घर की परिस्थितियाँ इस तरह से है, कुछ उनके हालात इस तरह से है, कुछ उनकी अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में इतनी डिस्टर्बेंस है कि वो क्या है, ये सब उनके जीवन के बोझ है। और परमेश्वर वही बोझ को आज आपसे कहते हैं कि तुम अपना सारा बोझ मेरे ऊपर डाल दो, ताकि तुम अपने जीवन में जब अपने बोझ को मेरे हाथों में दोगे विश्वास के साथ, तो तुम अपने जीवन में क्या पाओगे, विश्राम पाओगे, आराम पाओगे। और वो हमारा परमेश्वर जो वायदों का सच्चा और वफादार परमेश्वर है, वो हमें सच में विश्राम देना चाहता है, आराम देना चाहता है। वो हमारा क्या है, तसल्ली देने वाला परमेश्वर है। जब हम अपने परमेश्वर के पवित्र वचनों को मेडिटेट करते हैं, पढ़ते हैं, तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसे हालात हमारे जीवन में हो जाने से हमें परमेश्वर का वचन तसल्ली देता है, आराम देता है, शांति देता है, विश्राम देता है, हमें आंसर देता है। परमेश्वर हमसे बात करते हैं। इसलिए हर एक जन अपने जीवन में प्रभु की उन सब आशीषों और बरकतों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। आज के पाक और पवित्र दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के दिन को नहीं देख सके, जो आज इस सुबह के समय में परमेश्वर की हजूरी में नहीं बैठ पाए हैं, वो प्रभु में सो गए हैं। इसलिए हर एक जन अपने जीवन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे परमेश्वर का हमारे जीवन में बड़ा प्रेम, उसका फजल है कि हम इस समय इस भोर को अपने परमेश्वर के निकट आए, उसके प्यारे कदमों में बैठे हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। कुछ ही दिनों में ये 2023 को हम अलविदा कहने वाले हैं, और उससे पहले जो आशीष और बरकतें आपको इस साल में 2023 में आपने उम्मीद किया था, आपने बहुत एक्सपेक्टेशंस रखी थी कि वो पूरी हो जाएंगी, आप गवाहियों के साथ खड़े होंगे, पर अभी तक वो सब आपके जीवन में पूरा नहीं हुआ है। ना ही आपके जीवन में वो गवाहियाँ आई, ना वो आशीष आई, नो वो ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आई है। इसलिए ये जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, उसका पहला दिन परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें पूर्ण रीति से, क्योंकि वो हमारे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है, हमारे लिए इंतजाम करने वाला प्रभु है। वो हमारा परमेश्वर जहाँ कुछ नहीं वहाँ पर वो सब कुछ उत्पन्न करने वाला प्रभु है। उसने जंगल में से मन्ने को खिलाया। इतना ध्यान और इतनी चिंता और इतना फिक्र करने वाला हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु हम सबकी इतनी चिंता, इतनी फिक्र करता है कि जब मूसा परमेश्वर को कहता है कि प्रभु मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, और परमेश्वर से कहते हैं कि तुम मेरे मुख को मुझे नहीं देख पाएगा, क्यों नहीं देख पाएगा, क्योंकि जब वो परमेश्वर के मुख को देख पाता तो वो क्या था, वो उसने मर जाना था। परमेश्वर के जो चेहरे की चमक है, उसका जो तेज था, उसके कारण। पर जब हम परमेश्वर के वचन में मूसा के बारे में देखते हैं, तो परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है कि मूसा के साथ परमेश्वर एक मित्र के समान आमने सामने बात करते थे। और जब मूसा परमेश्वर से बात करके अपने लोगों से मिलते थे, तो वो सब मूसा के चेहरे को फेस नहीं कर पाते थे। मूसा को अपना चेहरा ढक के उन लोगों को से बात करना पड़ता था, क्योंकि वो जिस तेज को देख कर वो बात करते हुए बाहर आता था, वही तेज उसके चेहरे पे चमकता रहता था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब वो परमेश्वर की हजूरी में जाता था, परमेश्वर के साथ संगति करता था, उसका चेहरा जो था वो चमक से भर जाता था, क्योंकि परमेश्वर एक रोशनी के मानिंद उससे बात करते थे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में ये चाहते हैं कि परमेश्वर उनसे बात करे, प्रभु उनके जीवन की परेशानियों को दूर करे, परमेश्वर उनके लिए रास्तों को निकाले, उनके लिए इंतजाम करे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में कर्जा होने के कारण दुखी है, परेशान है, अपने घर में लड़ाई झगड़े होने के कारण चिंतित है, अति शोकित है। और हमारा परमेश्वर
उसका वचन कहता है कि वह शोकित मन वालों को क्या करता है, सभी जन बताए, वो शोकित मन वालों को क्या करता है, उन्हें तसल्ली देता है, क्योंकि वो तसल्ली देने वाला हमारा क्या है, वो हमारा परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से चाहते हैं कि जब हम परमेश्वर के सम्मुख बैठे, जब हम परमेश्वर के साथ संगति करें, तो परमेश्वर की जो रोशनी है, जो उसके चमक है, वो हमारे चेहरे से झलकनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब वो ऐसे परमेश्वर के वचनों को मेडिटेट करते, पढ़ते हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब वो परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करते हैं, उसकी गहराई को समझ पाते हैं, तो वो चाहते कि हमारे जीवन में भी ऐसा हो। बहुत सारे लोग की ऐसी होती है, उनके मन में आती है ये बातें कि जैसे परमेश्वर ने दानियल को बचाया शेरों की मान से, वैसे परमेश्वर मेरी परिस्थितियों में से मुझे निकाले। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को बुढ़ापे में मिरास दी, एक बेबी की, बच्चे की ब्लेसिंग दी, वैसे प्रभु हमें भी दे। ऐसे ही जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, तो ये क्या है, वो हमारे जीवन में तसल्ली और शांति और हमें आत्मिक जीवन में मजबूत करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हालेलुया। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आप प्रार्थना कर रहे हो और वचन को नहीं पढ़ते, तो आप क्या हैं, आप अधूरे हैं, आप आधे हैं। और इसलिए आपको प्रार्थना भी करना है और वचन भी पढ़ना है समय समय पर। हर एक जो चीज़ है वो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। हालेलुया। ठीक उसी तरह जैसे हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, हर एक इन केमिकल्स जरूरी है, हर एक जो इंग्रेडिएंट्स जरूरी है, वैसे ही हमें परमेश्वर के सम्मुख जब हम बैठते हैं तो प्रार्थना और वचन दोनों ही ज़रूरी है। हालेलुया। इसलिए गहराई परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं कि प्रभु जब पतरस को कहते हैं कि अपना जाल तू गहराई में डाल, गहराई में डालने का मतलब है कि हमें अपने आत्मिक जीवन में परमेश्वर के वचन को जब मेडिटेट करना, जब पढ़ना है, तो वचन की गहराई में जाने की ज़रूरत है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसके लिए परमेश्वर से अनुग्रह मांगने की ज़रूरत है, ताज़ा मसा और ऐसा अभिषेक मांगने की ज़रूरत है कि प्रभु मुझे अपने वचन को पढ़ने वाला नहीं, उसके अनुसार चलने वाला बनाए, उसको ग्रहण करने वाला बनाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए हर एक जन अपने आप को इस सुबह के समय में परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के सम्मुख जब बैठते हैं, बहुत सारी ऐसी मन्नतें परमेश्वर के सम्मुख मान लेते हैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्हें पता है वचन कि उन्हें सामर्थ का पता है, उन्हें प्रार्थना की सामर्थ का पता है। उन्हें पता है कि जब हम वाचा बांध के प्रार्थना करेंगे, जब हम एक मन्नत रख के प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु हमारी प्रार्थना को जल्द सुनेंगे, हमें जल्द उत्तर देंगे। और क्या करते हैं वो, जल्दबाजी में ऐसी मन्नतें, बड़ी बड़ी मन्नतें परमेश्वर के सम्मुख बैठ के मान लेते हैं। परमेश्वर के सम्मुख बैठ के वायदे बड़े बड़े कर लेते हैं, पर परमेश्वर जो अपने वायदों का सच्चा वफादार परमेश्वर है, अपने वायदे को पूरा करते हुए उन्हें छुड़ाते हैं, बचाते हैं, चंगा करते हैं। हालेलुया। पर क्या है कि जो मनुष्य है वो बेवफा है। हालेलुया। वो हम बेवफा हो जाते हैं, पर हमारा परमेश्वर अपने वायदों का सच्चा वफादार परमेश्वर है। पर जब हम उसमें अड़े और खड़े रहते हैं, अपनी मन्नतों को समय समय पर पूरा करते हैं, तो परमेश्वर हमें भी जिस ब्लेसिंग के लिए, जिस हम प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, मन्नत मांगते हैं, जब परमेश्वर उसे पूरा करते हैं, जब हम अपनी मन्नत को पूरा करते हैं, तो परमेश्वर फिर हमें और भी ज़्यादा ब्लेस करते हैं। हमें मांगने से ज़्यादा परमेश्वर में ब्लेस करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे प्रभु ने हन्ना को किया था, जब उसने परमेश्वर के भवन में जाकर के प्रार्थना की, और जब वो वहाँ का पास्टर याजक जब उसे बोलता है कि तेरा परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वर दे, तो सच में उसके जीवन में वैसा ही होता है। और वो भी जिस मन्नत के साथ परमेश्वर के सम्मुख बैठते कि प्रभु यदि तू मुझे कोई बच्चा दे तो वह मैं तुझे ही दे दूंगी। अपने दूध पीता, जब वो मेरा दूध पिएगा तब तक वो मेरे साथ रहेगा, जब वो मेरा दूध छोड़ देगा तो परमेश्वर से मैं तेरे भवन में दे दूंगी। वो अपनी मन्नत पे अड़ी और खड़ी रही, और उसने वैसा ही किया जैसे उसने मन्नत मांगी थी, और परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया। उसने एक बच्चा परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने उसे दिया, और उसको ही उसने परमेश्वर से लेके प्रभु के ही भवन में दे दिया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु को भी अपने भवन में एक नबी चाहिए था, एक याजक चाहिए था, एक बड़ा नबी चाहिए था, शमूएल। जब परमेश्वर उसे दे देते हैं तो परमेश्वर उसे और भी बेटे और बेटियों के साथ क्या करते हैं, ब्लेस करते हैं। हालेलुया। ये क्या है, ये हमारे जीवन में वफादारी है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्हीं बातों में वफादार नहीं रहते हैं। समय आने पर
अपनी क्या हो जाते हैं, बेवफा हो जाते हैं। हालेलुया। जब हम हन्ना के जीवन में देखते हैं तो हर एक औरत की, हर एक परिवार की यही इच्छा होती है कि बेटा हो, बेटा हो, और वही बेटा उसके घर में हुआ, उसने वही बेटा परमेश्वर को दे दिया बिना सोचे समझे। उसे ये भी नहीं पता था कि मुझे आगे भी कुछ बच्चे की ब्लेसिंग मिलनी है या नहीं मिलनी है, पर उसने अपने वायदे को पूरा किया परमेश्वर के सम्मुख। और आज जब हमारे जीवन में इंसान आज क्या है, बेवफा है। जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी ब्लेसिंग आती है तो हम सोचते हैं कि हम अपना बेटा नहीं देंगे, हम अपनी बेटी दे देंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं इन्हीं बातों में क्या है, बेवफा है। हालेलुया। और हमें क्या होने की ज़रूरत है, वफादार होने की ज़रूरत है। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस करना था तो परमेश्वर ने उससे दर्शन में बात करा और परमेश्वर उसके पास पहुंचे जब दर्शन में, तो परमेश्वर ने कहा कि हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं ही हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पर जो अब्राहम था वो अपने जीवन को लेके कितना निराश हो चुका होगा कि परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तू मत डर, क्योंकि हो सकता है कि वो अपनी परिस्थितियों को, अपने हालातों को, अपनी एज को लेकर के वो डर रहा था कि प्रभु ने तो मुझसे वाचा बांधी थी, मुझसे प्रॉमिस किया था, अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसलिए परमेश्वर उसे दर्शन देते हैं और बात करते हैं, उसे कहते हैं कि हे अब्राहम तू मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं ही हूँ। हालेलुया। यदि आज आप देखें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हस्बैंड और वाइफ, आज भी बेबी की ब्लेसिंग नहीं है, शादी के बहुत साल हो गए और आज भी बेबी ब्लेसिंग नहीं है। पर जब हम अपने परमेश्वर के वचन में वफादार रहते हैं, हर परिस्थिति में अड़े और खड़े रहते हैं, कोई वहम, कोई इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, तो फिर क्या है, परमेश्वर में उसका रिवॉर्ड देते हैं। जो परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्रभु को खोजते हैं वह बड़ा प्रतिफल पाते हैं। परमेश्वर उन्हें कभी लज्जावान नहीं होने देते। उन लोगों को जो लगातार यहोवा की बाट जोते हैं, पर यहोवा उसे कभी भी लज्जावान नहीं होने देते। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए हर एक जन अपने आप को पूर्ण रीति से सरेंडर करे परमेश्वर के हाथों में। आज आप ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनको लेके आप अत्यंत डर रहे हैं, अत्यंत आप दुखी हैं, आज आपने उन सब परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथों में दे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में कर्जों को लेकर के परेशान है, अपने घर की परिस्थितियों को लेकर परेशान है, अपने घर के लड़ाई झगड़ों को लेकर परेशान है। बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनके परिवार के सदस्यों में ही एक दूसरे के साथ नहीं बनती है। आज हर एक जन अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथों में दे, क्योंकि हमारे परमेश्वर का वचन हमसे बातें करते हुए कहता है ये वचन सबके लिए है। हालेलुया। परमेश्वर ने बार बार कहा कि मैं अब्राहम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर, और वो क्या है, वो हमारा भी परमेश्वर है। यदि आज आप एक्सेप्ट करते कि प्रभु आप मेरे परमेश्वर हैं, मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आपके अनुग्रह की ज़रूरत है, मुझे आपके अभिषेक की ज़रूरत है, तो वो आज हमारी ढाल बनने जा रहा है, वो आज हमें बड़ा प्रतिफल देने जा रहा है, वो आज हमें छुड़ाने जा रहा है, वो आज हमें चंगा करने जा रहा है, वो आज हमारे जीवन में अद्भुत और बड़े बड़े कामों को करने जा रहा है, वो आज हमारे जीवन के रुके हुए कामों को पूरा करने जा रहा है। ठीक वो लोग जो पूर्ण रीति से बड़े विश्वास की प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सम्मुख आके, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। जो विश्वास करेगा वो प्रभु के बड़े बड़े कामों को, अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसलिए हर एक जन अपने आप को पूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे, उस दयावंत परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे, उस दया के सागर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे, अपने आत्मा और अपने प्राण को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे और कहे प्रभु जी मेरे जीवन में से हर एक डर को निकाल दीजिए, मेरे जीवन में से प्रभु हर एक डर को आज अपनी सामर्थ्य से निकाल दीजिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सभी जन अपने आंखों को बंद करें, अपने घुटनों पे प्रार्थना करेंगे सभी जनों के लिए। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं हर एक जनों के लिए। आज एक एक जनों को छू लीजिए प्रभु जी। आज आपका पवित्र आत्मा एक एक जनों को छुए अद्भुत रीति से छुए और प्रभु जी चंगा करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जितने जन हॉस्पिटल से प्रभु जी आज आपकी पवित्र हजूरी के साथ कनेक्ट है, हम प्रार्थना करते प्रभु वो हॉस्पिटल से आज़ाद किए जाए। वो प्रभु जी जो लोग डिस्चार्ज नहीं हो पा रहे, लंबे समय से ट्रीटमेंट चल रहा है और हॉस्पिटल में ही चल रहा है, आज हम प्रार्थना करते प्रभु जी उनका ट्रीटमेंट आज आपके स्वर्ग दूत करे और हॉस्पिटल से
डिस्चार्ज मिले, हॉस्पिटल से परमानेंट डिस्चार्ज, मेडिसिन से आज़ाद करने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक स्टोन, सिस्ट, ट्यूमर आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि आपके शरीर से वो गायब हो जाए, वो वैनिश्ड हो जाए आप प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, वो नाम से जिस नाम में जीवन है, वो नाम जो नाम हमारे जीवन में जब आता है तो हम छुड़ाए जाते हैं, हम बचाए जाते हैं, हम उद्धार पाते हैं, हम छुटकारा पाते हैं। यदि कोई बीमार है, यदि कोई सिक बेड पे है, यदि कोई व्हील चेयर पे है, तो परमेश्वर उन्हें क्या है अपने नाम से, जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम अधिकार से प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ, तो प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, क्योंकि यीशु नाम में जीवन है, यीशु के नाम में ताकत है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, उसके लहू में जीवन है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए आज कहे कि कोई स्टोन मेरे शरीर में नहीं ठहर सकता, कोई ट्यूबर मेरे शरीर में नहीं ठहर सकता, कोई स्टोन मेरे शरीर में नहीं ठहर सकता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज हम प्रार्थना करते हैं हर एक उन लोगों के लिए जिनके शरीर में कमी कमजोरियां हैं। हालेलुया, आज प्रार्थना करते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि वो कमजोरों को बल देता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज परमेश्वर सच में आपको अपना बल, अपनी ताकत, अपनी शक्ति देके चलाए। और प्रार्थना करते उन लोगों के लिए जो आत्मा में कमजोर है, आज परमेश्वर ने अपनी आत्मिक शक्ति, आत्मिक ताकत, आत्मिक बल दे दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। जो भी शरीर में दर्द है, सर से लेकर पैरों तक और लगातार दर्द है, जो लंबे समय से दर्द है, कुछ लंबे सालों से दर्द है, प्रभु आज प्रार्थना करते हैं हर एक दर्द आज आपके सामर्थ्य जलाली नाम से इनके शरीर से गायब हो जाए, गायब हो जाए, आपके नाम से गायब हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। वो लोग जिनके आने में, परमेश्वर के भवन में आने में रुकावटें, आज हम प्रार्थना करते हैं कि वो रुकावटें दूर हो जाए, बंद दरवाजे खुल जाए, बंद रास्ते प्रभु के नाम से खुल जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। आज प्रार्थना करते हूँ लेडीज के लिए जिनके जीवन में अभी तक बेबी ब्लेसिंग नहीं है, शादी के काफ़ी साल हो जाने तक भी अभी तक कोई बेबी ब्लेसिंग नहीं है, और जहाँ हो सकता है कि एक ही बेबी और वो दूसरा बच्चा चाहते हो, आज हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आज परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य से छुए और अद्भुत रीति से आज आपके जीवन में कार्य करे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो लंबे समय से रुकी गवाहियाँ हैं, आज वह परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से रिलीज हो जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु ने अब पतरस को कहा कि जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांध देगा वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जो कुछ तुम यीशु नाम से इस पृथ्वी पर खोल देगा वह स्वर्ग में खुल जाएगा। आज हम प्रार्थना करते हैं उसी विश्वास के साथ, इसी वचन को साथ लेकर, इसी वचन के साथ आज हम परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करते हैं कि आज आपकी गवाहियां यीशु के सामर्थ्य नाम से इस धरती के ऊपर रिलीज करते हैं, और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने वो स्वर्ग से रिलीज कर दी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। यीशु राजा बेबी ब्लेसिंग दीजिए, बेबी ब्लेसिंग दीजिए। जिसे बेबी बॉय चाहिए उसे बेबी बॉय दीजिए, जिसे बेबी गर्ल चाहिए प्रभु उसे बेबी गर्ल के साथ ब्लेस करने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक रुका हुआ काम, रुकी हुई रेडियां, रुका हुआ बिजनेस यीशु के सामर्थ्य नाम से चलने लगे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से चलने लगे। हम प्रार्थना करते मुर्दा परिस्थितियों के लिए। हमारा परमेश्वर जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठाया, लाजर को चौथे दिन कब्र में से जी उठाया, याइरस की बेटी को जी उठाया, आज हम प्रार्थना करते कि वही सामर्थ्य आपके जीवन के मुर्दा परिस्थितियों को उठा के खड़ा करे। यीशु के सामर्थ्य नाम से हर एक मुर्दा परिस्थिति आपके जीवन में से वो जीवित हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में उद्धार करने आया, और आज हम प्रार्थना करते हैं जितने जन अपने परिवार के लिए, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए उद्धार की प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनके जीवन में बड़ा उद्धार करे। परमेश्वर उनके जीवन में उद्धार के सारे रास्तों को खोल दे। हालेलुया, इनके हस्बैंड के जीवन को बदल दे, इनकी वाइफ के जीवन को बदल दे, इनके बच्चों के जीवन को बदल दे परमेश्वर, इनके पूरे घराने के जीवन को बदल दे। हालेलुया, हर एक लड़ाई झगड़े से प्रभु आजाद करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इनके घरों के लड़ाई झगड़े आनंद और शांति में और सुख में बदलने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु आज एक एक जनों को छू लीजिए, आज एक एक जन परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से छुआ जाए, प्रभु की सामर्थ्य से छुआ जाए एक एक जन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु राजा जिनके पास जॉब नहीं है, बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रभु बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस कीजिए, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस कीजिए। अब जब इंटरव्यू के लिए कॉल आए, ऑफर लेटर आए, तो प्रभु ये कंफर्म्ड किया जाए।
इनके से जो रुकी हुई इंक्रीमेंट है प्रभु, वो इंक्रीमेंट इन्हें मिलने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। रुकी हुई सैलरी के साथ ब्लेस करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक वो पैसा जो अटक गया है, जहाँ कोई जिसने देना वो दे नहीं रहा, आज हम प्रार्थना करते कि वो फ़ोन करे और आपका पैसा लौटाए। हम प्रार्थना करते कि वो खुद फ़ोन करे और आपको कहे कि मैंने तेरा पैसा उस साल में उस दिन में लिया था, तो मैं आज तुझे लौटाता हूँ, क्योंकि आज उस आपने मांग के छोड़ दिया है। और हम प्रार्थना करते कि वो लंबे समय से रुका हुआ पैसा आपको मिलने पाए। यीशु के सामर्थ्य जलाली नाम से वो पैसा आपको मिलने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आपके जो डॉक्यूमेंट्स अभी तक खुले नहीं है, अभी तक सिग्नेचर नहीं हुए हैं, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए। हम प्रार्थना करते कि आपका एक एक डॉक्यूमेंट्स यीशु नासरी के नाम से पूरा होने पाए। हर एक कोर्ट केस से आज़ाद हो जाए, झूठे केस से आज़ाद हो जाए, झूठी FIR से आज़ाद हो जाए। प्रार्थना करते उन लोगों के लिए जो जेल में है और इस समय अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे रहे हैं। और हम प्रार्थना करते कि अद्भुत रीति से छुड़ाए जाए, अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको इस बंधुआई से छुड़ाए और अपने नाम का गवाह बना के खड़ा करे। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करते आर्मी भाइयों के लिए जो इस समय बॉर्डर पे है, जो इस समय अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और इस समय प्रार्थना करते हैं उन सब लोगों के लिए परमेश्वर ने संभाल के रखे। हर एक उच्च अधिकारियों को परमेश्वर अपनी समझ और विजडम देके चलाने के लिए प्रभु जी आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इनके जीवन का विकास, इनके गांव का विकास, इनके शहर का, इनके सिटी का, इनकी कंट्री का विकास होने के लिए प्रभु जी आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु जी छुड़ाने वाले परमेश्वर आप है, बचाने वाले परमेश्वर आप है, चंगा करने वाले परमेश्वर आप है, उद्धार करने वाले परमेश्वर आप है। प्रभु जी आज इनके परिवार में उद्धार आए, आज परमेश्वर ये बंधुआई से छुड़ाया जाए, आज ये बीमारियों से चंगे होने पाए। थैंक यू जीसस। हर एक गवाही जो रुकी हुई है वह आज इनके जीवन का हिस्सा है, आज गुड न्यूज इनके जीवन का हिस्सा है। प्रभु यीशु राजा आज इनके जीवन के सारे बंधन आपके सामर्थ्य जलाली नाम से टूटने पाए, हर एक बंधन आज यीशु नासरी के नाम से टूटने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मदद और सहायता कीजिए, मदद और सहायता कीजिए। थैंक यू जीसस। आज अपनी दया से भर दीजिए, आज अपने अनुग्रह से भर दीजिए, आज अपने पहले प्रेम से भरने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देना प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपने उद्धार कर दिया, छुटकारा दे दिया, चंगाई दे दी, आपका धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन बहुत ही नजदीक है, उस आगमन के लिए सभी को तैयार कीजिए, सभी को अपने आगमन के लिए निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र और पाक और साफ बनाने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आज भी आपका आगमन होने से प्रभु सब महिमा में बदलने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी जन कहे आमीन, आमीन। तो आज की प्रार्थना को आप सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। और आप सबको इनवाइट करते हैं आने वाली मीटिंग्स, न्यू ईयर क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग के लिए सभी ने आना है। जो लोग आपके साथ आना चाहते हैं उन्हें भी लेके आए, और जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। जिनके जीवन में गवाहियाँ आई हैं अपनी गवाही को देना नहीं भूलना। सभी जन पास्टर दीप्ति जी के चर्च भवन की ज़मीन के चर्च की एक एक ज़रूरत के लिए अपनी प्रार्थना में याद रखें। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कहे हालेलुया, हालेलुया।